हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया है। आज हम बच्चों 7 चैप्टर के जो हमारे 2 सम थे, जो हमारे 2 सम रह गए थे, उनको हम खत्म करेंगे और उन 2 सम के साथ साथ हमारा 7 चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 सम रहते हैं, दोनों अच्छे से हम देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? लेट ए, बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई भी एक ट्रायंगल है, उसके ABC 3 वर्टिसेस हैं। तो बच्चों एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ पे। Suppose this is triangle ABC. Here vertices A, B 6.5 and this is C which is 1,4. ठीक बच्चों, फिर क्या बोलता है? नंबर 1, the median from A meets BC at D. Find the coordinates of the point. क्या है कि A वर्टेक्स से BC साइड पे एक मीडियन डालो और वो कहां इंटरसेक्ट करती है? डी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, तो उस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब मीडियन क्या होता है? पहली बात तो ये, मीडियन क्या होता है बच्चों? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे आएगा और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो वो क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट कहलाएगा बच्चों। बस यही है हमारा क्या? मीडियन। ए से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया जो बीसी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसको बाइसेक्ट करेगा बच्चों। बाइसेक्ट करेगा तो बीडी इज इक्वल टू डीसी होगा। बीडी इज इक्वल टू डीसी है तो डी उसका मिड पॉइंट होगा। तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। हो जाएगा, देखें, मीडियन फ्रॉम ए। मीडियन बच्चों हमने कहां से डाल दिया? ए से डाल दिया। मीडियन फ्रॉम ए बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड बच्चों कौन है? बीसी है। अपोजिट साइड एट पॉइंट डी पॉइंट पे उसको बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का मिड पॉइंट है, तो जो डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। करें नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या आएगा बच्चों हमारे पास? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 एंड y1, x2 y1। तो बच्चों क्या आ जाएगा? 6 प्लस 1 अपॉन 2, 5 प्लस 4 अपॉन 2, ये आ जाएगा बच्चों। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 9 अपॉन 2। तो बच्चों ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो। फिर इसके सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। अब एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। पी कहां पे? ऑन एडी। एडी ये है, इस एडी पे कोई पॉइंट पी है। कैसे है? सच दैट एडी रेशो पी डी इज इक्वल टू 2:1। जैसे ये है हमारे पास, यहां हमने पी पॉइंट लेट किया, सपोज दिस इज पॉइंट पी। सो एपी रेशो एपी 2 है, पीडी 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर एडी एक लाइन सेगमेंट है और पी उसको डिवाइड करता है तो 2:1 में डिवाइड करता है, ये मतलब हुआ इसका। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां फाइंड आउट किए हमने, क्या आ गए? 7 अपॉन 2, 9 अपॉन 2। तो अब बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं पी पॉइंट। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो एडी एक लाइन सेगमेंट है, इसको पी पॉइंट डिवाइड करता है। किस रेशो में करता है? 2:1 में करता है। काम खत्म। करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट इसका। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट आ गया, यहाँ सेकंड पार्ट आएगा। पॉइंट पी डिवाइड्स किसको डिवाइड करता है बच्चों? ये एडी को डिवाइड करता है। एडी सच दैट, कैसे? एपी
रेशो पी डी कितना है बच्चों, ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी निकाल देंगे हम। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट्स बच्चों फॉर्मूला हमारे पास है ही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास m1 m2 कहां से आएंगे, जो रेशो दे रखे हैं 2:1, x1 x2 कहां से आएंगे और y1 y2 कहां से आएंगे, जिस लाइन सेगमेंट पे डिवाइड करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है, एबी है, एबी पे डिवाइड करते हैं तो x1 y1 ये बनेंगे और x2 y2 ये बनेंगे हमारे पास। पुट कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, कोऑर्डिनेट्स आपको पूरा लिखना है ऑफ पॉइंट पी, ठीक है बच्चों। तो हम यहां पहले लिख देते हैं कि हमारे पास क्या क्या आए। x1 कहां से आएगा, a पॉइंट से आएगा 4 और y1 2 आ जाएगा। ऐसे ही x2 हमारे पास d पॉइंट से आएगा विच इज 7/2 एंड y2 इज इक्वल टू 9/2। फिर बच्चों m1 हमारे पास 2 आता है, m2 हमारे पास 1 आता है। इन सभी को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इसके अंदर। फिर पुट करने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चों। देखें m1 इज 2, x2 बच्चों हमारे पास क्या है 7/2 है, प्लस m1 इज 1 प्लस x1 इज 4 अपॉन 2 प्लस 1 कोमा m1 y2 इज 9/2 प्लस m2 इंटू y1 इज 2 अपॉन 2 प्लस 1। यहां बच्चों 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाता है, ऐसे ही यहां हो जाता है, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमारे इसके p के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे बच्चों। देखें क्या बनते हैं, तो 7 प्लस 4 अपॉन 3, ऐसे यहां पे 9 प्लस 2 11 अपॉन 3। तो ये हमारे पास क्या आता है 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 इज 11, 9 प्लस 2 इज 11। तो बच्चों ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 11/3 कोमा 11/3। ये हमारे पास क्या आ गए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं ये हमारे पास। फिर बच्चों इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट बताना है पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में क्या बोलता है, ये हो गया बच्चों हमारे पास। पार्ट नंबर 3 में क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स Q एंड R। दो कोऑर्डिनेट है बच्चों, दो पॉइंट है R एंड Q, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं ऑन मीडियंस BE एंड CF। अब तक तो मीडियन AD था हमारे पास, सेकेंड टाइम मीडियन क्या बन जाता है BE और CF। D पॉइंट कहां है, BE पे है, R पॉइंट कहां है बच्चों, CF पे है। तो ये आगे respectively such that BQ ratio QE is equal to 2:1 and CR ratio RF is equal to 2:1। मतलब कि Q पॉइंट BE पे है, BE मीडियन है और किस रेशो में डिवाइड करती है ये Q पॉइंट BE को 2:1, ऐसे ही F पॉइंट डिवाइड करता है। तो बच्चों इसके अंदर क्या करना है हमें, जैसे अब तक तो हमने AD को मिलाया था, फिर B से एक मीडियन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो वो AC को कट करेगी कहीं ना कहीं पे, उस पे कोई पॉइंट Q ले लेंगे, ठीक है। फिर वही 2:1 आएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं बच्चों। हम इसे इंपॉर्टेंट सम है, इसी में करते हैं। इसी में हम थोड़ा सा कि हमें बार बार सारा ना लिखना पड़े, हम इसी में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वही लिख देते हैं।
तो इसके लिए आपको सेकंड फिगर बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको सेकंड फिगर बनानी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या है, एबीसी है। अब बीई है मीडियन, ये बच्चों बीई मीडियन है, ठीक है। अगर बीई मीडियन है तो वही, अब मीडियन क्या आ गया हमारे पास, बी से आएगी बच्चों, इंटरसेक्ट का अपोजिट साइड बी से आएगी तो एसी को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। कहां इंटरसेक्ट करती है बच्चों, ई पॉइंट पे करती है, ठीक है। तो ई पॉइंट क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये बीई एसी का मिड पॉइंट कहलाएगा। तो इसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही करेंगे। 4 + 1/2 5/2, ऐसे ही 2 + 4 6/2 3। तो यहां बच्चों नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई निकालते हैं, क्या आएगा हमारे पास, 4 + 1/2 2 + 4/2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 5/2 3। तो ये आ गया हमारे पास ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब इस ई पॉइंट पे कोई क्यू है हमारे पास, क्यू है बच्चों, कैसे, बी क्यू रेशो क्यू ई कितना है, 2:1 है। तो ये 2 है और ये 1 है। अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे हम बच्चों, कैसे करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले से ही करेंगे। पॉइंट क्यू, ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं बच्चों यहां से, पॉइंट क्यू डिवाइड्स बीई, बीई को डिवाइड करते हैं, कैसे, बी क्यू रेशो क्यू ई इज इक्वल टू 2:1। वही आ गया बच्चों। तो अब की बार हमारे पास इस क्यू के निकालने, तो ये हमारे पास इस लाइन सेगमेंट बी ई को इंटरसेक्ट करेगा। तो x1 y1 यहां से आएंगे, x2 y2 यहां से आएंगे, लिख लेते हैं। x1 क्या आएगा हमारे पास 6 और y1 5, ऐसे ही x2 आएगा 5/2 और ये आएगा 3। रेशो वही है हमारे पास 2:1। कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं बच्चों हम इसके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई, सॉरी पॉइंट क्यू रख लेते हैं। m1 इज 2, x2 है हमारे पास 5/2 प्लस m2 × x1 अपॉन 3 मतलब बच्चों 2 + 1 मतलब m1 + m2। ऐसे ही यहां आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन 2 + 1। तो बच्चों क्या आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, 5 + 6 11/3 और यहाँ पे 6 + 5 11/3। तो बच्चों क्यों इस जो यहाँ पे हमारा बी पॉइंट आया था, इसके कोऑर्डिनेट भी हमारे क्या आए थे, जो बी पॉइंट था 11/3 11/3 आए थे। फिर हमने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए बच्चों, ऐसे क्या आ गया हमारे पास, वो भी 11/3 11/3 आया, ठीक है। ये आपको ऐसे कर लेना। ये किसके निकाल दिए हमने, क्यू पॉइंट के निकाल दिए बच्चों। लेकिन अब कौन रहेगा, आर पॉइंट रहेगा। आर पॉइंट कहां है, सी एफ पे है। सी एफ मतलब तीसरा मीडियन है, कहां से जाएगा, सी से जाएगा, किस पे, ए बी पे जाएगा। तो इसकी अपोजिट साइड ए बी है हमारे पास। फिर वही काम करना है हम, सेम प्रोसीजर करते हैं बच्चों, ऐसे ही हम। अब की बार ये सी पॉइंट का आएगा, अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करेगा, एफ पॉइंट पे करेगा। तो एफ पॉइंट क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा, किसका, ए बी का कहलाएगा। ए बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, किससे करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से करेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। फिर बच्चों एफ पॉइंट डिवाइड करेगा किसको, ए बी को डिवाइड करेगा, किस रेशो में करेगा, 2:1 में करेगा। फिर उसके कोऑर्डिनेट निकाल देंगे हम। सेम प्रोसीजर है बच्चों, सेम टू सेम काम इसने हमसे 3 बार करवा लिया, ठीक है। फिर वहां से एक छोटा सा रिजल्ट आएगा और वो हमें याद रखना है। तो बच्चों अब इसको भी यहां से साफ करते हैं। ये आपको तीसरी फिगर फिर यहाँ पे अलग से बनानी पड़ेगी। तो सी से लेके एफ पे मीडियन आइए, इसको बाइसेक्ट करेंगे
मीडियन फ्रॉम पॉइंट सी बाइसेक्ट द अपोजिट साइड ए बी एट पॉइंट एफ। एफ पे बाइसेक्ट करें, सो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट हो गया, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ मिड पॉइंट से आएंगे बच्चों, क्या आएंगे, x1 प्लस x2, 4 प्लस 6 अपॉन 2, 2 प्लस 5 अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 10/2 5 और दिस इज 7/2। ये आगे बच्चों। अब जो ये इस CF के ऊपर कोई पॉइंट R है, ये जो हमारा R है, ठीक है, कोई पॉइंट हमारे पास R है बच्चों इसके ऊपर, यहाँ पे ये R पॉइंट क्या काम करता है, CF को डिवाइड करता है किस रेशो में, CR रेशो CF कितना 2:1। तो CR तो 2 है और RF 1 है। F के कोऑर्डिनेट बच्चों हमने निकाल लिए यहाँ पे कितने, 5, 7/2। अब फिर सेक्शन फॉर्मूला से F पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे हम, फिर क्या आएगा, सेम पॉइंट F डिवाइड्स, किसको डिवाइड करता है, पॉइंट R डिवाइड करता है, पॉइंट R डिवाइड्स CF। CF को डिवाइड करता है, कैसे डिवाइड करता है, CR रेशो RF, क्या रेशो आया, 2:1 आया बच्चों। सेम वही करेंगे, अब इस पॉइंट के R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R कैसे, सेक्शन फॉर्मूला से ही करेंगे हम। करते हैं M1 बच्चों क्या है, यहां पे देखते हैं x1 CF से आएगा, तो C हमारे पास x1 y1 देगा और F पॉइंट x2 y2 देगा। पूर्ण कर देते हैं बच्चों, M1 मतलब 2, x2 5, M1 1 और क्या आएगा फिर हमारे पास x1 इज 1, फिर 2/1, M1 y2 इज 7/2 प्लस M2 y1 इज 4 अपॉन 2 प्लस 1। तो बच्चों यहां से 10 प्लस 1 11/3, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/4 11/3। तो बच्चों R पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी 11/3, 11/3 आ गए। P पॉइंट AD पे आया था, कोऑर्डिनेट 11/3। Q पॉइंट BE पे आया था, कोऑर्डिनेट 11/3। F पॉइंट CF पे आया, कोऑर्डिनेट 11/3। इसका मतलब मीडियन है, सेम रेशो में 2:1 में डिवाइड करती है कोई पॉइंट उस मीडियन को, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के हर बार सेम आ रहे हैं, ठीक है। फिर पूछते क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि वे सारी की सारी मीडियन जिन पे एक कोई भी पॉइंट उसको 2:1 में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम आते हैं, ठीक है बच्चों। यही देखा हमने, ये हम यहां लिख देते हैं, ये इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। वी ऑब्जर्व दैट coordinates of points P, Q and R are same कोऑर्डिनेट आए, कौन आए, दैट इज 11/3, 11/3। और बच्चों यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि 3 मीडियन जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC is called centroid, and centroid divides the median of triangle in ratio 2:1। ठीक है बच्चों, वो भी हम यहां लिख देते हैं, स्टार लगा के लिख लेना बच्चों आप यहां पे, क्या, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस of triangle
ठीक है, एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशो 2:1। तो जो आपने अगर यहां ध्यान दिया, पी पॉइंट था 2:1 में डिवाइड किया, किसको किया? मीडियन को ही किया। क्यू पॉइंट था मीडियन को 2:1 में डिवाइड किया, आर पॉइंट था मीडियन को 2:1 में डिवाइड किया। इसका मतलब क्या? सेम रेशो में डिवाइड किया। तो बच्चों बहुत बार 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से, किससे? सेंट्रोइड से। एक ट्रायंगल दे देगा, 3 वर्टेक्स दे देगा और उसका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो या तो हम ऐसे निकाल दें या हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अभी हम उसको भी डिराइव करेंगे, एक बार ये देख लीजिए बच्चे, ठीक है। इस बात को भी याद रखना और इसको भी याद रखना। सभी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास? सेम आ गए थे। तो बस फिर हमारे पास 4 पार्ट तक हमने कर लिए बच्चों। नेक्स्ट में बोरिंग रहता है, इफ a is equal to x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3 are the vertices of triangle ABC। एक ट्रायंगल है, उसके जनरल वर्टिसेस दे दिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ दैट ट्रायंगल। तो उस ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, ठीक है बच्चों। इसे करते हैं हम, एक बार इसको ये कर लेते हैं हम पहले। बिल्कुल आसान है, वहां भी हम एक मिड पॉइंट बनाएंगे, फिर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। ये बच्चों हमने ये कर दिया है। अभी हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये आगे बच्चे जैसे देखिए यहां पे, ये एक ट्रायंगल बना ली हमने जनरल। क्या नाम रख दिया? ए कोऑर्डिनेट्स है बच्चों x1, y1, b x2, y2 एंड c x3, y3। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं बच्चों। ये है हमारे पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तो एक एडी मीडियन ले लेते हैं हम, जो इसको डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। ड्रॉ ए मीडियन एडी। एडी हमने बच्चों एक मीडियन ले ली, ठीक है। मीडियन आ गई हमारे पास, तो डी क्या आएगा? मीडियन एडी फ्रॉम ए टू अपोजिट साइड बी। तो यहां से बच्चों डी हमारे पास, डी इज मिड पॉइंट आएगा। दिस इंप्लाइज डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो कोऑर्डिनेट निकालते हैं बच्चों हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। डी बच्चों मिड पॉइंट है, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन, तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो सेंट्रोइड है, हमें पता लग गया कि वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट जी इज द centroid of triangle ABC. This implies G divides median AD in ratio 2:1। किस रेशो में डिवाइड करता है बच्चों? 2:1 में डिवाइड करता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें। कहां से? यहां से ए और डी से। ए x1 y1 है, डी यहां निकाल रखे हैं, रेशो 2:1। तो हमारे पास जी के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, निकालते हैं। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी
एक्शन फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला लिखते हैं m1x2 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन आता है m1 प्लस m2। अब बच्चों ये सारे हमारे पास है। m1 2 है, इसको लिख लेते हैं बच्चों। एक बार हम यहां लिखते हैं x1 क्या आएगा? x1 तो हमारे पास x1 ही है, और बच्चों x2 क्या आएगा? ये सब कुछ हमारे को हमको पता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट पुट करते हैं। डायरेक्ट m1 इज 2 और फिर x2 बच्चों d से आएगा। d पे कौन है? ये है हमारे पास। इसको लिख देते हैं क्या है ये? x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस m1 x1 तो x1 ही है, और अपॉन में क्या आएगा? m1 प्लस m2 ऐसे ही आएगा 2, और फिर y2 आ जाएगा। y2 d में से आएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1, और अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। तो यहां से बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट होता है। इसको सोल्व करते हैं बच्चों। फिर यहां लिख देते हैं हमारे पास ये क्या आएगा? यहां लिख देते हैं बच्चों हम इसको। तो क्या आया हमारे पास? m1 प्लस तो ये क्या आया? x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं हम अच्छे से। क्या बन जाता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो बच्चों ये आ जाता है हमारे पास। क्या आए? g के कोऑर्डिनेट्स आए। g कौन था? सेंट्रोइड था। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कौन से? g के कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या हुए? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो बच्चों ये अब हम यहां पे लिख देते हैं, इसको दर्ज लगा के लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड इज क्या आ गया बच्चों? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये बच्चे आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर। कैसे आएगा? एक ट्रायंगल दे देगा, 3 वर्टेक्स दे देगा a b c और सेंट्रोइड पूछ लेगा। सबसे सिंपल तो ये है। दूसरा घुमा के पूछ लेगा क्या? a कोई भी वर्टेक्स है, b कोई भी है, और c की जगह पे x y लिख देगा बच्चों। ठीक है, मतलब c के कोऑर्डिनेट्स देगा नहीं, लेकिन साथ साथ सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स दे देगा कि सेंट्रोइड 2,0 है, तो वहां से x, y की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये सम कर रहा है आपको, बहुत अच्छा सम है, और ये सेंट्रोइड वाला कंसेप्ट याद रखना, पेपर में सम आते हैं। बच्चों लास्ट सम आता है 7 चैप्टर का 7.4 एक्सरसाइज का, ऑप्शनल एक्सरसाइज का। क्या है? ABCD इज ए रेक्टेंगुलर फॉर्म बाय जॉइनिंग पॉइंट्स ABC, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, इनको ज्वाइन करने पे एक रेक्टेंगल बनती है। ये बना लेते हैं बच्चों। सपोज दिस इज रेक्टेंगल ABC। A is -1, -1, B is -1, 4, C is 5, 4, and point D is 5, -1। ये एक रेक्टेंगल है बच्चों। PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD, DE। AB का मिड पॉइंट क्या है? P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R, एंड DA का मिड पॉइंट है हमारे पास S। मिड पॉइंट है बच्चों, ये रखे हैं। अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इनके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लेंगे हम। P के निकाल लेंगे -1 प्लस -1 अपॉन 2, ऐसे ही इनके सभी के निकाल लेंगे, आपको पूरा आता है निकालना। फिर क्या पूछता है? इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS, मतलब इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। PQ
RQ, RS and SP, जो ये क्वाड्रिलेटरल बने PQRS is the quadrilateral PQ is a square, a rectangle or a rhombus, justify your answer। जो ये रेक्टेंगल बनी PQRS, ये हमें बताना है कि वो स्क्वायर बनती है, रेक्टेंगल बनती है या रोम्बस बनती है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQR निकाल लेते हैं। PQRS are midpoints of AB, BC, CD, DA। मिडपॉइंट है बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कैसे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, मिड पॉइंट फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लो बच्चों आप लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो हमारे पास PQRS आ जाएंगे। ठीक है, आपको अपने आप कर लेना। P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? -1 आता है और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। फिर B है हमारे पास, ये आ जाएगा 2,4। फिर हमारे पास R आता है 5,3/2। फिर यहां आएगा हमारे पास 4,2-1, ये आ जाएंगे। आप लोग लिख लेना। अब हमें ये तो मिल गया हमारे पास, लेकिन उसको हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस कैसे बनाएं? तो हमें बच्चों ये पता होना चाहिए स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बट इन रोम्बस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल बट देयर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? हमें 6 साइड निकालनी पड़ेगी, 4 साइड और 2 डायगोनल निकालने पड़ेगी। PQ निकालो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, QR ये फिर दोनों डायगोनल PR और QS, 6 के 6 निकाल के हम 4 साइड को देखेंगे और 2 डायगोनल को चेक करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि बच्चों ये हमारे पास क्या बनता है, और वही नीचे हम उसका रीजन लिख देंगे कि भाई इसके बेस पे इसकी 4 साइड इक्वल आई और 2 डायगोनल इक्वल आए या नहीं आए, या इसकी अपोजिट साइड इक्वल आई या नहीं आई। ठीक है, हम बता देंगे कि ये क्या है। तो बच्चों ये सब आपको अपने आप करना है। ठीक है, आपने इस तरह का हम 7.1 एक्सरसाइज में करेंगे।